फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। सोने के खंभों से सजी दीवारें चमक रही थी। तभी बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीद कर लाएगा, उसे मैं अपना विशेष सलाहकार बनाऊंगा। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी? ये तो असंभव था। कुछ दरबारी धीरे से मुस्कुराए। उन्हें लगा बादशाह मजाक कर रहे हैं, लेकिन अकबर गंभीर थे। सभी की नजरें एक व्यक्ति पर जाकर ठहर गई, बीरबल। बीरबल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न घबराहट थी, न ही चिंता, बस हल्की सी मुस्कान। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मैं प्रयास अवश्य करूंगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब देखना, इस बार बीरबल फंसेंगे। 2 रुपए में 100 जानवर? नामुमकिन है। बीरबल की सोच समस्या नहीं, समाधान देखो। बीरबल सीधे बाजार नहीं गए। उन्होंने पहले सोचा, समस्या क्या है? बादशाह ने कहा है 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। उन्होंने ये नहीं कहा कि वे जीवित और बड़ी हों। यही फर्क होता है आम सोच और असाधारण सोच में। बीरबल अगले दिन शहर के एक बड़े व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी ऊन और चमड़े का व्यापार करता था। उसके गोदाम में भेड़ बकरियों की खालें पड़ी थी। बीरबल ने पूछा, ये खालें कितने की दोगे? व्यापारी बोला, हुजूर, पुरानी और फटी हुई खालें हैं, कोई खरीदता नहीं, आप ले जाइए। 2 पैसे में 50 दे दूंगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने 2 रुपए में 100 खालें खरीद ली। अब उनके पास 100 भेड़ बकरी थी, उनकी खाल के रूप में। दरबार में आश्चर्य। अगले दिन दरबार सजा। सभी उत्सुक थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? बीरबल ने कहा, जी हां, हुजूर, बाहर रखवाई है। सैनिकों ने खालों के गट्ठर अंदर लाकर रख दिए। दरबारियों ने देखा और ठहाका लगाया। ये क्या है? ये तो खाले हैं। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये कैसी चाल है? बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, आपने कहा था 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हो। मैंने 100 भेड़ बकरी की खालें खरीदी है, जो प्रमाण है कि वे कभी जीवित थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर कुछ क्षण तक बीरबल को देखते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने समस्या को नहीं, शब्दों को समझा। कहानी का गहरा संदेश। दोस्तों, इस कहानी का सार केवल चतुराई नहीं है। हर समस्या में अवसर छिपा होता है। जो लोग रोते हैं, वे रुक जाते हैं। जो लोग सोचते हैं, वे रास्ता निकाल लेते हैं। शब्दों को ध्यान से समझो। जीवन में कई बार हम वही देखते हैं जो सामने है, लेकिन असली समाधान नजरिए में छिपा होता है। घबराओ मत, सोचो। जब सब लोग कह रहे थे नामुमकिन, तब बीरबल कह रहे थे कैसे मुमकिन? अगर बीरबल हार मान लेते तो? सोचिए, अगर बीरबल भी बाकी दरबारियों की तरह डर जाते, अगर वे कहते ये संभव नहीं, तो आज ये कहानी नहीं होती। यही जीवन का नियम है। जो सोच बदलता है, वही किस्मत बदलता है। अंतिम संदेश दोस्तों के लिए। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, उसे असंभव मत मानो। ठहरो, सोचो, शब्दों को समझो और फिर ऐसा समाधान निकालो कि दुनिया हैरान रह जाए। जैसे 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदकर बीरबल ने अकबर को चकित कर दिया, वैसे ही आप भी अपनी बुद्धि से हर मुश्किल को मात दे सकते हैं। फतेहपुर सीकरी का विशाल दरबार सजा हुआ था। संगमरमर की फर्श पर पड़ती धूप जैसे चमकते विचारों की तरह फैल रही थी। दरबारियों की कतारें अनुशासन में बैठी थी।
वातावरण में शांति थी, पर उस शांति के भीतर एक उत्सुकता छिपी थी। बादशाह अकबर ने सिंहासन पर बैठते हुए गहरी नजर पूरे दरबार पर डाली। उनकी आंखों में शरारत भी थी और परीक्षा लेने की इच्छा भी। आज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में हलचल हुई। अकबर बोले, जो भी व्यक्ति 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीद कर लाएगा, उसे मैं विशेष सम्मान दूंगा। पूरा दरबार जैसे एक पल के लिए थम गया। 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी? कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने मन ही मन कहा, यह असंभव है। लेकिन एक व्यक्ति शांत बैठा था, बीरबल। जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं, वहां बीरबल अवसर देखते हैं। अकबर ने सीधे पूछा, बीरबल, क्या तुम ये कर सकते हो? बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर कहा, हुजूर, असंभव शब्द सिर्फ उस व्यक्ति के लिए होता है जो सोचने से पहले हार मान लेता है। मैं प्रयास अवश्य करूंगा। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। कई दरबारियों ने सोचा, इस बार बीरबल फंस गए, लेकिन बीरबल के चेहरे पर शांति थी। रात की सोच, असली युद्ध भीतर होता है। उस रात बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। उन्होंने खुद से सवाल किया, बादशाह ने क्या कहा? 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। क्या उन्होंने ये कहा कि वे जीवित हों? क्या उन्होंने ये कहा कि वे स्वस्थ हों? क्या उन्होंने ये कहा कि वे अभी खेतों में चरती हों? नहीं, यहीं से समाधान की शुरुआत हुई। जीवन में भी अक्सर समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे बना देते हैं। बाजार की ओर, समाधान की तलाश। अगली सुबह बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर बाजार पहुंचे। वहां एक पुराना व्यापारी था जो ऊन और चमड़े का व्यापार करता था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास भेड़ बकरी की पुरानी खालें हैं? व्यापारी बोला, हुजूर, बहुत सी पड़ी है, कोई खरीदता नहीं। फटी पुरानी है, कितने में दोगे? अगर आप ले जाए तो 1 रुपया में 50 दे दूं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने 2 रुपए देकर 100 खालें खरीद ली। लोगों ने सोचा, ये क्या कर रहे हैं? क्या खालों को भेड़ बकरी बताएंगे? पर बीरबल को पता था, समस्या का समाधान मिल चुका है। दरबार का निर्णायक क्षण। अगले दिन दरबार सजा। अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने खालों के गट्ठर सामने रख दिए। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर ने भौहें उठाई। ये क्या है? बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हो। मैंने आपकी शर्त पूरी की है। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर मुस्कुराए और जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि धन से बड़ी होती है। कहानी का गहरा अर्थ। दोस्तों, इस कहानी में छिपा संदेश बहुत बड़ा है। 1. शब्दों को समझो। जीवन में कई बार हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम ध्यान से सुने और समझें तो आधी समस्या वही खत्म हो जाती है। 2. शांत रहना ही ताकत है। जब बाकी दरबारी घबरा रहे थे, बीरबल शांत थे। शांति में ही समाधान जन्म लेता है। 3. नजरिया बदलो। अगर आप हर चुनौती को असंभव मानोगे तो आप कभी नया रास्ता नहीं खोज पाओगे। जीवन से जुड़ी सीख। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास संसाधन कम है, पैसे कम है, सहयोग कम है, समय कम है, लेकिन असली कमी संसाधनों की नहीं, सोच की होती है। 2 रुपए बहुत छोटी रकम थी, लेकिन बीरबल की सोच बहुत बड़ी थी। अगर बीरबल डर जाते तो? कल्पना कीजिए, अगर बीरबल कहते, ये संभव नहीं, अगर वे भी बाकी दरबारियों की तरह हार मान लेते, तो वे भी भीड़ में खो जाते। लेकिन उन्होंने अलग सोचना चुना, और जो अलग सोचता है वही अलग पहचान बनाता है। दोस्तों के लिए अंतिम संदेश। दोस्तों, जब जीवन आपको असंभव जैसी चुनौती दे तो घबराओ मत। ठहरो, सोचो, समझो। हर शब्द में अवसर छिपा होता है।
जैसे बीरबल ने 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदकर अकबर को चकित कर दिया, वैसे ही आप भी अपनी बुद्धि से हर मुश्किल को मात दे सकते हैं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक चुनौती छिपी थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। जो भी व्यक्ति 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीद कर लाएगा, उसे मैं विशेष सम्मान दूंगा। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी? ये कैसे संभव है? दरबारियों के चेहरों पर उलझन थी। कुछ ने सोचा बादशाह मजाक कर रहे हैं, कुछ ने मन ही मन हार मान ली। लेकिन एक चेहरा बिल्कुल शांत था, बीरबल। बीरबल की शांति असली ताकत। अकबर ने सीधे पूछा, बीरबल, क्या तुम ये कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, हुजूर, जहां लोग समस्या देखते हैं, वहां समाधान भी छिपा होता है। मैं प्रयास अवश्य करूंगा। दरबारियों के बीच हल्की हंसी गूंज उठी। उन्हें लगा, इस बार बीरबल सच में फंस गए। रात की गहरी सोच। उस रात बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। दीपक की लौ शांत थी, जैसे उनके मन की स्थिरता। उन्होंने खुद से पूछा, बादशाह ने क्या कहा? 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। उन्होंने ये नहीं कहा कि वे जीवित हों। उन्होंने ये नहीं कहा कि वे स्वस्थ हों। उन्होंने ये नहीं कहा कि वे अभी खेतों में चरती हों। यहीं पर बीरबल मुस्कुराए। समस्या का हल मिल चुका था। जीवन में भी अक्सर हम शर्तें खुद जोड़ लेते हैं, जो होती ही नहीं, और फिर कहते हैं ये असंभव है। बाजार की खोज। अगली सुबह बीरबल साधारण वेश में बाजार पहुंचे। उन्होंने एक व्यापारी से पूछा जो चमड़े और ऊन का काम करता था, तुम्हारे पास भेड़ बकरी की पुरानी खालें हैं? व्यापारी ने कहा, हां हुजूर, बहुत पड़ी है, कोई खरीदता नहीं। अगर आप ले तो 1 रुपया में 50 दे दूं। बीरबल ने तुरंत 2 रुपए दिए और 100 खाले खरीद ली। लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे। क्या ये सच में यही ले जाएंगे? क्या ये बादशाह को खाले दिखाएंगे? बीरबल शांत थे। उन्हें पता था उन्होंने शर्त पूरी कर ली है। दरबार का दिन, सच का सामना। अगले दिन दरबार सजा। अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने खालों के गट्ठर सामने रख दिए। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हो। मैंने आपकी शर्त पूरी की है। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर हंसे, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी का असली संदेश। दोस्तों, इस कहानी में छिपी सीख बहुत गहरी है। 1. असंभव सिर्फ एक सोच है। जब हम बिना सोचे हार मान लेते हैं, तो असंभव जन्म लेता है। 2. शांत रहना जरूरी है। घबराहट में दिमाग बंद हो जाता है, शांति में समाधान मिलता है। 3. शब्दों को समझो। जीवन में कई बार लोग कुछ कहते हैं और हम कुछ और समझ लेते हैं। ध्यान से सुनना भी एक कला है। जीवन से जुड़ी प्रेरणा। कभी आपको लगे कि आपके पास संसाधन कम है, पैसे कम है, मौके कम है, सहयोग कम है, तो याद रखिए, बीरबल के पास भी सिर्फ 2 रुपए थे, लेकिन उनकी सोच अमीर थी, और अमीर सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है। अगर बीरबल भी भीड़ में शामिल हो जाते, अगर वे भी बाकी दरबारियों की तरह कहते, ये असंभव है, तो वे भीड़ में खो जाते। लेकिन उन्होंने अलग सोचना चुना, और जो अलग सोचता है वही इतिहास लिखता है। दोस्तों के लिए अंतिम संदेश। जब जीवन आपको चुनौती दे, तो डरिए मत, रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या सच में ये असंभव है? अक्सर जवाब मिलेगा, नहीं, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। जैसे बीरबल ने 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदकर अकबर को चकित कर दिया।
वैसे ही आप भी अपनी बुद्धि से हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। दरबार समाप्त हुआ। कई दरबारी आपस में चर्चा करने लगे। 2 रुपए में तो एक बकरी भी नहीं मिलेगी। बादशाह ने इस बार बीरबल को फंसा दिया। बीरबल धीरे धीरे अपने घर लौटे। रास्ते में उन्होंने किसी से बात नहीं की। वे सोच रहे थे, चुनौती में क्या कहा गया है? 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। क्या ये कहा गया कि वे जीवित हों? क्या ये कहा गया कि वे खेतों में चरती हों? क्या ये कहा गया कि वे बड़ी और मोटी हों? नहीं, यहीं से बीरबल की जीत शुरू हो गई। असली लड़ाई बाहर नहीं, दिमाग में होती है। उस रात बीरबल ने दीपक के सामने बैठकर अपने विचारों को शांत किया। उन्होंने खुद से कहा, असंभव कुछ नहीं होता, सिर्फ सोच सीमित हो जाती है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अक्सर शर्तें खुद जोड़ लेते हैं। ये तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही करना होगा, और फिर खुद को असंभव के जाल में फंसा लेते हैं। बाजार का दृश्य। अगले दिन बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर बाजार पहुंचे। वहां एक व्यापारी था जो चमड़े और ऊन का काम करता था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास भेड़ बकरी की पुरानी खालें हैं? व्यापारी बोला, बहुत है हुजूर, कोई खरीदता नहीं। फटी पुरानी है, कितने में दोगे? 1 रुपया में 50 दे दूंगा। बीरबल ने तुरंत 2 रुपए दिए और 100 खाले खरीद ली। लोगों ने सोचा, बीरबल ने हार मान ली, अब ये मजाक बनेंगे। लेकिन बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास था। दरबार में सन्नाटा। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने खालों के गट्ठर सामने रख दिए। दरबार में ठाके गूंज उठे। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, ये क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हों। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ पल बाद अकबर मुस्कुराए, फिर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने शब्दों का अर्थ समझा और जीत गए। कहानी का असली संदेश जीवन के लिए। दोस्तों, इस कहानी में छिपी सीख गहरी है। 1. हर चुनौती में छिपा होता है अवसर। जब बाकी लोग समस्या देख रहे थे, बीरबल समाधान खोज रहे थे। 2. घबराहट से नहीं, शांति से जीत मिलती है। अगर बीरबल घबरा जाते तो शायद हार जाते। 3. सुनो, समझो, फिर निर्णय लो। जीवन में कई बार हम आधा सुनते हैं और पूरा मान लेते हैं। गलती वहीं से शुरू होती है। 2 रुपए की असली कीमत। ये कहानी पैसों की नहीं है, ये कहानी सोच की है। 2 रुपए बहुत छोटी रकम थी, लेकिन उससे मिली सीख बहुत बड़ी थी। कभी कभी आपके पास संसाधन कम होते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो परिणाम भी बड़े होंगे। अगर बीरबल भी हार मान लेते, अगर वे भी बाकी दरबारियों की तरह कहते, ये असंभव है, तो वे भी भीड़ में खो जाते। लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुना, और जो अलग सोचता है वही अलग पहचान बनाता है। दोस्तों के लिए अंतिम प्रेरणा। जब जीवन आपको कहे, ये नहीं हो सकता, तो खुद से कहो, कैसे हो सकता है? यही फर्क है हारने और जीतने वालों में। जैसे बीरबल ने 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदकर अकबर को चकित कर दिया, वैसे ही आप भी अपनी बुद्धि से हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। कुछ दरबारी हंस पड़े। 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी? कुछ ने मन ही मन सोचा, ये तो असंभव है। लेकिन एक चेहरा शांत था, बीरबल। चुनौती स्वीकार। अकबर ने सीधे पूछा, बीरबल, क्या तुम ये कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, जहां समस्या है वहीं समाधान भी छिपा होता है। मैं प्रयास अवश्य करूंगा। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। कईयों को लगा इस बार बीरबल सचमुच फंस गए, लेकिन बीरबल के चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं था। असली युद्ध मन के भीतर। रात को बीरबल अकेले बैठे थे। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। उन्होंने खुद से पूछा, बादशाह ने क्या कहा?
2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। क्या उन्होंने कहा कि वे जीवित हों? क्या उन्होंने कहा कि वे अभी खेत में चरती हों? क्या उन्होंने कहा कि वे स्वस्थ और मोटी हों? नहीं। यहीं पर बीरबल मुस्कुराए। जीवन में भी हम अक्सर शर्तें खुद जोड़ लेते हैं जो सामने वाला कहता ही नहीं, और फिर हम डर जाते हैं। बाजार की खोज। अगली सुबह बीरबल साधारण कपड़ों में बाजार पहुंचे। उन्होंने एक व्यापारी को देखा जो चमड़े और ऊन का काम करता था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास भेड़ बकरी की पुरानी खालें हैं? व्यापारी बोला, हाँ हुजूर, बहुत पड़ी है, कोई खरीदता नहीं। अगर आप ले तो 1 रुपया में 50 दे दूं। बीरबल ने बिना समय गवाए 2 रुपए दिए और 100 खाले खरीद ली। लोगों ने देखा और फुसफुसाए, ये क्या कर रहे हैं? क्या खालों को भेड़ बकरी बताएंगे? लेकिन बीरबल जानते थे, उन्होंने शर्त पूरी कर ली है। दरबार में चौंकाने वाला दृश्य। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने खालों के गट्ठर सामने रख दिए। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने पूछा, ये क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने जीवित होने की शर्त नहीं रखी थी। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर हंसे। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। गहरी सीख। दोस्तों, इस कहानी में छिपी सीख बहुत गहरी है। 1. असंभव सिर्फ एक सोच है। जब हम डरते हैं तो असंभव पैदा होता है। 2. ध्यान से सुनना जरूरी है। आधा सुनना और पूरा मान लेना अक्सर हमें हार की ओर ले जाता है। 3. शांत मन ही समाधान देता है। घबराहट में दिमाग काम नहीं करता, शांति में रास्ते खुलते हैं। जीवन में लागू कैसे करें? मान लीजिए आपके पास संसाधन कम है, पैसे कम है, सहयोग कम है, तो क्या आप हार मान लेंगे या बीरबल की तरह सोचेंगे? समाधान कहाँ छिपा है? 2 रुपए कम थे, लेकिन सोच बड़ी थी, और बड़ी सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है। भीड़ और नेता का फर्क। दरबार में कई लोग थे, सब बुद्धिमान थे, लेकिन सोचने का साहस सिर्फ बीरबल ने किया। भीड़ कहती है, ये नहीं हो सकता। नेता पूछता है, कैसे हो सकता है? दोस्तों के लिए अंतिम संदेश। जब जीवन आपको चुनौती दे तो डरिए मत, रुकिए, सोचिए और हर शब्द को ध्यान से समझिए। याद रखिए, लोगों ने सोचा अब बीरबल का मजाक बनेगा, लेकिन बीरबल जानते थे उन्होंने शर्त पूरी कर ली है। दरबार में सन्नाटा। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने खालों के गट्ठर सामने रख दिए। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, ये क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हो। मैंने आपकी शर्त पूरी की है। कुछ क्षण के लिए दरबार शांत हो गया। फिर अकबर हंसे। बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। कहानी का गहरा अर्थ। दोस्तों, इस कहानी में छिपी सीख जीवन बदल सकती है। 1. असंभव सिर्फ एक भ्रम है। जब हम डरते हैं तो असंभव बनता है। 2. शांत मन ही समाधान देता है। घबराहट में हम सोच नहीं पाते, शांति में रास्ता दिखता है। 3. शब्दों की गहराई समझो, अक्सर समाधान वही छिपा होता है। जीवन में कैसे अपनाएं? कभी आपको लगे कि आपके पास साधन कम है, पैसे कम है, मौके कम है, समर्थन कम है, तो याद कीजिए, बीरबल के पास भी केवल 2 रुपए थे, लेकिन उनकी सोच अमीर थी। भीड़ और विजेता। दरबार में सब बुद्धिमान थे, लेकिन अलग सोचने का साहस सिर्फ बीरबल ने किया। भीड़ कहती है, नहीं हो सकता। विजेता पूछता है, कैसे हो सकता है? अंतिम प्रेरणा। दोस्तों, जब जीवन आपको चुनौती दे तो डरिए मत, रुकिए,
सोचिए और शब्दों को ध्यान से समझिए। कुछ ने मन ही मन कहा, यह तो किसी को नीचा दिखाने की चाल है। लेकिन बीरबल शांत थे। बीरबल की चुप्पी अंदर चल रही रणनीति। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, असंभव केवल वही देखता है जो पूरी बात समझे बिना हार मान लेता है। मैं प्रयास करूंगा। दरबारियों ने सोचा, अब मजा आएगा। इस बार बीरबल फंस गए, लेकिन बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास था। सोच की गहराई। रात को बीरबल अकेले बैठे। उन्होंने दीपक की लौ को देखा और मन ही मन कहा, बादशाह ने क्या कहा? 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। क्या उन्होंने कहा कि वे जीवित हों? क्या उन्होंने कहा कि वे चरती हुई हों? क्या उन्होंने कहा कि वे स्वस्थ और मोटी हों? नहीं। यहीं पर बीरबल ने समझ लिया। चुनौती में शब्द कम थे, लेकिन संभावना बहुत बड़ी थी। जीवन में भी हम अक्सर सीमाएं खुद बना लेते हैं। बाजार की ओर। अगली सुबह बीरबल बाजार पहुंचे। वहां एक व्यापारी था जो चमड़े का व्यापार करता था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास भेड़ बकरी की पुरानी खालें हैं? व्यापारी बोला, बहुत है हुजूर। कोई लेता नहीं। 1 रुपया में 50 दे दूं। बीरबल ने मुस्कुराकर 2 रुपए दिए और 100 खालें खरीद ली। लोगों ने देखा और हंस पड़े। अब दरबार में तमाशा होगा। लेकिन बीरबल जानते थे, तमाशा नहीं, जीत होगी। दरबार में सत्य। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने खालों के गट्ठर सामने रख दिए। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, ये क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने जीवित होने की शर्त नहीं रखी थी। मैंने आपकी आज्ञा पूरी की है। कुछ पल के लिए सन्नाटा। फिर अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। गहरी प्रेरणा। दोस्तों, इस कहानी में छिपा संदेश केवल चतुराई नहीं है। 1. असंभव शब्द दिमाग की उपज है। जब हम सीमाएं खुद बना लेते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं। 2. शांत रहना सबसे बड़ी शक्ति है। जब सब हंस रहे थे, बीरबल शांत थे। 3. अलग सोचने का साहस रखो। भीड़ के साथ चलना आसान है, अलग चलना कठिन। लेकिन इतिहास वही लिखता है जो अलग सोचता है। जीवन की सच्चाई। आपके पास कम पैसे हो सकते हैं, कम साधन हो सकते हैं, कम अवसर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो परिणाम भी बड़े होंगे। 2 रुपए छोटी रकम थी, लेकिन उससे मिली सीख अनमोल थी। अगर बीरबल भी डर जाते, अगर वे भी कहते ये संभव नहीं, तो वे भी भीड़ में खो जाते। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा, कैसे संभव है? और यही सवाल सफलता की शुरुआत है। अंतिम संदेश। दोस्तों, जब जीवन आपको चुनौती दे तो घबराइए मत। रुकिए, सोचिए और हर शब्द को ध्यान से समझिए। याद रखिए, समस्या नहीं, नजरिया बड़ा होता है। अकबर ने सीधा प्रश्न किया, बीरबल, क्या तुम ये कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, असंभव शब्द केवल उस मन में जम लेता है जो पूरी बात समझे बिना हार मान लेता है। मैं प्रयास अवश्य करूंगा। दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान थी। उन्हें लगा, इस बार बीरबल सचमुच फंस गए। लेकिन बीरबल के भीतर एक अलग ही प्रक्रिया चल रही थी। रात की सोच, समाधान का जन्म। उस रात बीरबल अकेले बैठे थे। उन्होंने चुनौती के हर शब्द को दोहराया। 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। उन्होंने खुद से पूछा, क्या बादशाह ने कहा कि वे जीवित हों? क्या उन्होंने कहा कि वे खेतों में चरती हों? क्या उन्होंने कहा कि वे स्वस्थ और बड़ी हों? नहीं। बीरबल मुस्कुराए। जीवन में भी हम अक्सर अपनी कल्पनाओं से शर्तें जोड़ लेते हैं और फिर खुद को असंभव की दीवार में कैद कर लेते हैं। बाजार का दृश्य। अगली सुबह बीरबल बाजार पहुंचे। वहां एक व्यापारी था
जो चमड़े का व्यापार करता था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास भेड़ बकरी की पुरानी खालें हैं? व्यापारी बोला, बहुत है हुजूर, कोई खरीदता नहीं, 1 रुपया में 50 दे दूं। बीरबल ने तुरंत 2 रुपए दिए और 100 खालें खरीद ली। लोगों ने सोचा, ये क्या कर रहे हैं, अब दरबार में मजाक बनेगा। लेकिन बीरबल जानते थे, वे मजाक नहीं, समाधान लेकर जा रहे हैं। दरबार में निर्णायक क्षण। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने खालों के गट्ठर सामने रख दिए। दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, ये क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने जीवित होने की शर्त नहीं रखी थी। मैंने आपकी आज्ञा पूरी की है। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि धन से बड़ी होती है। कहानी की गहरी सीख। दोस्तों, ये केवल चालाकी नहीं थी, ये सोच की गहराई थी। 1. शब्दों को ध्यान से समझो, अक्सर समाधान वही छिपा होता है। 2. घबराओ मत। जब बाकी दरबारी हंस रहे थे, बीरबल शांत थे। 3. अलग सोचने का साहस रखो। भीड़ असंभव देखती है, विजेता संभावना देखता है। जीवन से जुड़ाव। कभी आपको लगे कि आपके पास केवल 2 रुपए हैं, कम साधन, कम अवसर, कम सहयोग, तो याद कीजिए, बीरबल के पास भी केवल 2 रुपए थे, लेकिन उनकी सोच अमीर थी, और अमीर सोच ही इंसान को आगे बढ़ाती है। भीड़ और विजेता का अंतर। दरबार में सभी पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे, लेकिन समस्या को नए नजरिए से देखने का साहस केवल एक के पास था। यही फर्क है। भीड़ कहती है, ये नहीं हो सकता। नेता पूछता है, कैसे हो सकता है? अंतिम प्रेरणा दोस्तों के लिए। जब जीवन आपको असंभव जैसी चुनौती दे, तो घबराइए मत, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और हर शब्द को ध्यान से समझिए। कुछ दरबारी मुस्कुरा दिए, कुछ ने सिर हिला दिया, कुछ ने मन ही मन कहा, यह तो नामुमकिन है। लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल शांत था, बीरबल। भीड़ की सोच और बीरबल की सोच। दरबार समाप्त हुआ। दरबारी आपस में बातें करने लगे। 2 रुपए में एक बकरी भी नहीं आती। इस बार तो बीरबल भी हार जाएंगे। लेकिन बीरबल चुपचाप अपने रास्ते चले गए। रास्ते में उन्होंने खुद से सवाल किया, बादशाह ने ठीक ठीक कहा क्या है? 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। उन्होंने गौर किया, ये नहीं कहा गया कि वे जीवित हों, ये नहीं कहा गया कि वे खेतों में चरती हों, ये नहीं कहा गया कि वे स्वस्थ हों, बस कहा गया भेड़ बकरी। यहीं से बीरबल की जीत शुरू हो चुकी थी। रात की गहरी सोच। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। दीपक की लौ जैसे उनके विचारों के साथ नाच रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, असंभव कुछ नहीं होता। असंभव तब लगता है जब हम बिना सोचे डर जाते हैं। जीवन में भी हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम समस्या से ज्यादा अपने डर को बड़ा बना लेते हैं। बाजार में समाधान। अगली सुबह बीरबल साधारण वेश में बाजार पहुंचे। वहां एक व्यापारी था जो चमड़े और ऊन का काम करता था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास भेड़ बकरी की पुरानी खालें हैं? व्यापारी बोला, बहुत सी है हुजूर, कोई लेता नहीं। अगर आप ले तो 1 रुपया में 50 दे दूं। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने तुरंत 2 रुपए दिए और 100 खालें खरीद ली। आसपास के लोग हंसने लगे। अब तो बीरबल का मजाक बनेगा। खालों को भेड़ बकरी बताएंगे। लेकिन बीरबल जानते थे, वे मजाक नहीं, समाधान लेकर जा रहे हैं। दरबार में निर्णायक पल। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जी हुजूर। सैनिकों ने खालों के गट्ठर सामने रख दिए। दरबार में जोरदार ठाके गूंज उठे।
अकबर ने गंभीर होकर पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। ये प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हो। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। कुछ क्षण के लिए पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। फिर अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। कहानी का गहरा संदेश। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चालाकी की नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। एक, हर समस्या में अवसर छिपा होता है। जो लोग डरते हैं वे रुक जाते हैं, जो सोचते हैं वे रास्ता बना लेते हैं। दो, शब्दों को ध्यान से समझो। अक्सर समाधान उसी वाक्य में छिपा होता है जिसे हम हल्के में ले लेते हैं। तीन, शांत मन ही सबसे बड़ा हथियार है। घबराहट में निर्णय गलत होते हैं, शांति में चमत्कार होते हैं। जीवन से जुड़ी सच्चाई। कभी कभी आपके पास भी सिर्फ 2 रुपए होते हैं। कम पैसा, कम संसाधन, कम सहयोग। लेकिन अगर आपकी सोच बीरबल जैसी है तो वही 2 रुपए आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। भीड़ और विजेता में फर्क। भीड़ कहती है ये नहीं हो सकता। विजेता पूछता है कैसे हो सकता है? और यही सवाल इंसान को आगे ले जाता है। अंतिम प्रेरणा दोस्तों के लिए। दोस्तों, जब जीवन आपको ऐसी चुनौती दे जिससे सब कहें ये नामुमकिन है, तो रुक जाना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या सच में ये नामुमकिन है या मैं पूरा नहीं सोच रहा? याद रखना, समस्या बड़ी नहीं होती, सोच छोटी हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति शांत बैठा था, बीरबल। भीड़ की हंसी, बीरबल की सोच। दरबार खत्म हुआ। लोग आपस में बातें करने लगे। 2 रुपए में तो एक बकरी भी नहीं मिलती। अब देखना, इस बार बीरबल भी हार मानेंगे। लेकिन बीरबल न हंसे, न बोले, वे बस सोचते रहे। उन्होंने खुद से प्रश्न किया, बादशाह ने कहा क्या है? 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। उन्होंने ध्यान से शब्दों को दोहराया। क्या कहा गया कि वे जीवित हों? नहीं। क्या कहा गया कि वे स्वस्थ और पूरी हों? नहीं। क्या कहा गया कि वे बाजार की सबसे अच्छी हों? नहीं। बस कहा गया 100 भेड़ बकरी। और यही बीरबल की जीत की शुरुआत हो चुकी थी। समस्या नहीं, नजरिया बड़ा होता है। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे उनके विचारों की लय पर नाच रही हो। उन्होंने सोचा, जब तक हम शब्दों को पूरी तरह समझ नहीं लेते तब तक समस्या बड़ी लगती है। जीवन भी ऐसा ही है। हम अक्सर पूरी बात समझे बिना घबरा जाते हैं। हम मान लेते हैं कि रास्ता बंद है, जबकि दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है। बाजार में मिला समाधान। अगली सुबह बीरबल साधारण वेश में बाजार पहुंचे। वे पशु बाजार नहीं गए। वे सीधे उस व्यापारी के पास पहुंचे जो चमड़े और ऊन का काम करता था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास भेड़ बकरी की पुरानी खालें हैं? व्यापारी ने कहा, है हुजूर, बहुत सारी है, कोई खरीदता नहीं। अगर आप चाहे तो 1 रुपया में 50 दे दूं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने 2 रुपए दिए और 100 खालें खरीद ली। लोग हंसने लगे। ये क्या कर रहे हैं? खालों को भेड़ बकरी बताएंगे? लेकिन बीरबल जानते थे, लोग समस्या देखते हैं, वो समाधान देख रहे थे। दरबार का निर्णायक क्षण। अगले दिन दरबार सजा। अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर। सैनिकों ने खालों के गट्ठर सामने रख दिए। दरबार में ठाके गूंज उठे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, ये क्या है? बीरबल ने शांत आवाज में कहा, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। ये प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हो। आपकी शर्त पूरी हुई। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही असली संपत्ति है। कहानी का जीवन से संबंध। दोस्तों,
ये केवल एक चतुराई भरी घटना नहीं है, ये जीवन का गहरा संदेश है। 1. शब्दों को समझना सीखो। अक्सर हम आधी बात सुनकर हार मान लेते हैं। 2. संसाधन कम हो तो सोच बढ़ाओ। 2 रुपए कम थे, लेकिन सोच बड़ी थी। 3. भीड़ से अलग सोचो। भीड़ ने कहा, असंभव। बीरबल ने पूछा, कैसे संभव? जब जीवन आपको चुनौती दे। कभी कभी आपके पास भी केवल 2 रुपए होते हैं। कम पैसा, कम अवसर, कम सहयोग। लोग हंसते हैं, कहते हैं तुमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी सोच स्पष्ट है, तो वही कम संसाधन आपकी ताकत बन जाते हैं। असली जीत क्या है? असली जीत पैसे से नहीं, स्थिति से नहीं, बल्कि नजरिए से होती है। जिस दिन आप समस्या को अलग नजर से देखना सीख जाते हैं, उसी दिन जीत आपके कदम चूमती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, जब अगली बार जीवन आपको ऐसी चुनौती दे जो सुनने में असंभव लगे, तो तुरंत हार मत मानना। शांत रहना, ध्यान से सोचना, हर शब्द को समझना। अकबर के चेहरे पर आज एक अलग ही मुस्कान थी। ये मुस्कान बताती थी कि आज कुछ अनोखा होने वाला है। उन्होंने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर ने कहा, जो कोई भी 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीद कर लाएगा, उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी? कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ ने सिर पकड़ लिया, कुछ ने मन ही मन सोचा, ये तो असंभव है। लेकिन बीरबल शांत बैठे थे। हंसी और आत्मविश्वास का फर्क। दरबार समाप्त हुआ। लोग आपस में चर्चा करने लगे। बादशाह ने भी कैसी शर्त रख दी। अब तो बीरबल भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन बीरबल मुस्कुराए भी नहीं। उन्होंने किसी से बहस नहीं की। वे सीधे अपने घर चले गए। रास्ते में उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह सच में असंभव है, या हम सही ढंग से सोच नहीं रहे? यही सवाल उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। गहराई से सोचना, असली चाबी। बीरबल ने रात भर उस वाक्य को दोहराया, 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। उन्होंने हर शब्द पर ध्यान दिया। क्या कहा गया कि वे जिंदा हों? नहीं। क्या कहा गया कि वे खेत में चरती हों? नहीं। क्या कहा गया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हों? नहीं। बस कहा गया 100 भेड़ बकरी। और जब शब्दों की गहराई समझ में आ गई, तो समाधान भी स्पष्ट हो गया। बाजार में चतुराई। अगली सुबह बीरबल साधारण कपड़ों में बाजार पहुंचे। वे सीधे उस व्यापारी के पास गए जो चमड़े का व्यापार करता था। क्या तुम्हारे पास भेड़ बकरी की खालें हैं? बीरबल ने पूछा। व्यापारी बोला, बहुत है हुजूर, कोई खरीदता नहीं। 1 रुपया में 50 ले जाइए। बीरबल ने तुरंत 2 रुपए दिए और 100 खाले खरीद ली। पास खड़े लोग हंसने लगे। अब तो मजाक बनेगा, ये कैसे भेड़ बकरी मानी जाएंगी? लेकिन बीरबल जानते थे, लोग सतह देखते हैं, समझदार गहराई। दरबार में जवाब। अगले दिन दरबार में उत्सुकता थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने 100 खाले सामने रख दी। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, ये क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। ये प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हो। आपकी शर्त पूरी हुई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। जीवन की गहरी सीख। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चालाकी की कहानी नहीं है, ये जीवन का सूत्र है। 1. हर समस्या का समाधान होता है। कभी कभी समाधान सामने होता है, पर हम डर की वजह से देख नहीं पाते। 2. शब्दों की ताकत समझो। आधी बात समझकर निर्णय लेना हमें गलत दिशा में ले जाता है। 3. कम संसाधन, बड़ी सोच। 2 रुपए बहुत कम थे, लेकिन सोच विशाल थी।
भीड़ बनाम विजेता। भीड़ ने कहा, ये नहीं हो सकता। बीरबल ने कहा, क्यों नहीं? भीड़ समस्या में उलझी रही। बीरबल समाधान में लगे रहे। आपकी जिंदगी में 2 रुपए। दोस्तों, आपके जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब आपके पास कम पैसा, कम अवसर, कम सहयोग। लोग हंसते हैं, कहते हैं तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, आपके पास अगर स्पष्ट सोच है तो वही 2 रुपए आपकी ताकत बन जाते हैं। शांत मन सबसे बड़ा हथियार। अगर बीरबल भी बाकी दरबारियों की तरह घबरा जाते तो वे भी हार मान लेते। लेकिन उन्होंने क्या किया? घबराए नहीं, शांत रहे, सोचा और शब्दों की गहराई समझी। जीवन में भी यही नियम है। घबराहट निर्णय को कमजोर करती है, शांति निर्णय को मजबूत बनाती है। असंभव का भ्रम। अक्सर असंभव शब्द सिर्फ एक भ्रम होता है। जब तक हम उसे चुनौती नहीं देते वो सच लगता है, लेकिन जैसे ही हम सोच बदलते हैं रास्ता दिखने लगता है। अंतिम प्रेरणा। दोस्तों, जब अगली बार जीवन आपको ऐसी चुनौती दे जो सुनते ही असंभव लगे तो तुरंत हार मत मानिए। रुकिए, गहरी सांस लीजिए, शब्दों को समझिए, नजरिया बदलिए। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जब भी उनके मन में कोई विशेष परीक्षा होती ऐसी ही मुस्कान दिखाई देती थी। उन्होंने दरबार की ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। सभी दरबारी सजग हो गए। जो कोई 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीद कर लाएगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी? कुछ दरबारियों ने एक दूसरे को देखा, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने मन ही मन कहा, अब ये तो नामुमकिन है। लेकिन बीरबल शांत थे। भीड़ की सोच और अलग सोच। दरबार समाप्त हुआ। बाहर निकलते ही दरबारी आपस में चर्चा करने लगे। 2 रुपए में एक बकरी भी नहीं मिलती, ये असंभव है। अब तो बीरबल भी हारेंगे। लेकिन बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सीधे अपने घर लौट गए। रास्ते में उन्होंने एक ही बात सोची, क्या सच में ये असंभव है या हम बिना सोचे डर रहे हैं? यही फर्क था। बाकी लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे, बीरबल विचार कर रहे थे। शब्दों की शक्ति। रात को बीरबल दीपक की रोशनी में बैठे रहे। उन्होंने बादशाह के शब्दों को दोहराया, 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। उन्होंने ध्यान से सोचा, क्या कहा गया कि वे जीवित हों? नहीं। क्या कहा गया कि वे खेत में चरती हों? नहीं। क्या कहा गया कि वे स्वस्थ और पूरी हों? नहीं। बस कहा गया 100 भेड़ बकरी। यही समाधान छिपा था। जीवन में भी अक्सर समाधान समस्या के अंदर ही छिपा होता है, लेकिन हम उसे खोजते नहीं क्योंकि हम डर जाते हैं। बाजार में बुद्धि की जीत। अगली सुबह बीरबल साधारण कपड़े पहनकर बाजार पहुंचे। वे पशु बाजार नहीं गए, वे सीधे चमड़ा व्यापारी के पास पहुंचे। क्या तुम्हारे पास भेड़ बकरी की खालें हैं? उन्होंने पूछा। व्यापारी बोला, बहुत है हुजूर, कोई खरीदता नहीं, 1 रुपया में 50 ले जाइए। बीरबल ने तुरंत 2 रुपए दिए और 100 खाले खरीद ली। लोग हंसने लगे, ये तो मजाक है, अब देखना दरबार में क्या होगा। लेकिन बीरबल जानते थे, लोग मजाक देख रहे हैं, वो समाधान देख रहे हैं। दरबार में सन्नाटा। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने 100 खाले सामने रख दी। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने शांत आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खाले हैं। ये प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हो। आपकी शर्त पूरी हुई। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण बाद अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी की गहराई। दोस्तों, ये कहानी केवल चालाकी की नहीं है, ये सोच की ताकत की कहानी है।
एक, समस्या को ध्यान से समझो। हम अक्सर समस्या को सुने बिना ही उसे बड़ा मान लेते हैं। 2, संसाधन कम हो तो घबराओ मत। 2 रुपए कम थे, लेकिन सोच विशाल थी। 3, भीड़ से अलग सोचो। भीड़ ने कहा, असंभव। बीरबल ने पूछा, कैसे संभव? आपकी जिंदगी में 2 रुपए। कई बार आपके पास भी सिर्फ 2 रुपए होते हैं। कम पैसा, कम अवसर, कम सहयोग। लोग हंसते हैं, कहते हैं तुमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी सोच साफ है तो वही कम संसाधन आपकी ताकत बन जाते हैं। शांत मन सफलता की कुंजी। अगर बीरबल भी घबरा जाते तो वे भी हार जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया? शांत रहे, गहराई से सोचा और समाधान खोज निकाला। जीवन में भी यही नियम है। घबराहट रास्ते बंद करती है, शांति रास्ते खोलती है। असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बुद्धि में होती है। जिसके पास विचारों की शक्ति है वो खाली हाथ होकर भी विजेता बन सकता है। अंतिम प्रेरणा। दोस्तों, जब जीवन आपको ऐसी चुनौती दे जो सुनने में असंभव लगे तो तुरंत हार मत मानिए। रुकिए, सोचिए, शब्दों को समझिए, नजरिया बदलिए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। सभी दरबारी सावधान हो गए। जो कोई 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीद कर लाएगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी? कुछ दरबारियों ने सिर झुका लिया, कुछ ने मन ही मन हंसी उड़ाई, कुछ ने कहा यह असंभव है। लेकिन बीरबल शांत बैठे रहे। जब सबने हार मान ली, दरबार खत्म हुआ। बाहर निकलते ही चर्चा शुरू हो गई। 2 रुपए में तो एक बकरी भी नहीं मिलती। ये तो मजाक है, अब कोई भी सफर नहीं होगा। लेकिन बीरबल ने किसी से बहस नहीं की। वे चुपचाप अपने घर लौट गए। रास्ते में उन्होंने खुद से एक प्रश्न किया, क्या यह सच में असंभव है या हम शब्दों को ठीक से समझ नहीं रहे? यही प्रश्न उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। समाधान शब्दों में छिपा था। रात को बीरबल दीपक के सामने बैठे रहे। उन्होंने चुनौती को कई बार दोहराया, 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। उन्होंने गौर किया, क्या कहा गया कि वे जीवित हों? नहीं। क्या कहा गया कि वे स्वस्थ हों? नहीं। क्या कहा गया कि वे पूरी हों? नहीं। बस कहा गया 100 भेड़ बकरी। और तभी उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाजार की चालाकी नहीं, समझदारी। अगली सुबह बीरबल साधारण वेश में बाजार पहुंचे। वे सीधे उस व्यापारी के पास गए जो खालों का व्यापार करता था। क्या तुम्हारे पास भेड़ बकरी की खालें हैं? उन्होंने पूछा। व्यापारी बोला, बहुत है हुजूर, कोई खरीदता नहीं। 1 रुपया में 50 ले जाइए। बीरबल ने 2 रुपए दिए और 100 खालें खरीद ली। आसपास के लोग हंसने लगे। अब दरबार में मजाक बनेगा, ये कैसी खरीदारी है? लेकिन बीरबल जानते थे, लोग ऊपर ऊपर देखते हैं, समझदार गहराई में देखते हैं। दरबार में चौंकाने वाला उत्तर। अगले दिन दरबार फिर सजा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने 100 खालें सामने रख दी। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, ये क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खालें हैं। ये प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हो। आपकी शर्त पूरी हुई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही असली धन है। कहानी का गहरा संदेश। दोस्तों, ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1, असंभव शब्द केवल भ्रम है। जब तक हम सोचते नहीं, सब कठिन लगता है। 2, शांत मन से समाधान निकलता है। घबराहट निर्णय को कमजोर करती है। 3, कम संसाधन, बड़ी सोच। 2 रुपए बहुत कम थे, लेकिन सोच बड़ी थी।
आपकी जिंदगी की चुनौती। कई बार आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपके पास कम पैसा, कम अवसर, कम सहयोग। लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग है। भीड़ और विजेता। भीड़ कहती है नहीं हो सकता। विजेता पूछता है कैसे हो सकता है। भीड़ हंसती है, विजेता सोचता है। भीड़ हार मान लेती है, विजेता रास्ता बना लेता है। असली जीत धन से नहीं, बल से नहीं, बल्कि समझ से होती है। जिस दिन आप समस्या को अलग नजरिए से देखना सीख लेते हैं, उसी दिन आपकी जीत। फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा हुआ था। सोने की जड़ाई वाले स्तंभ, रंगीन कांच से छनकर आती रोशनी और सजे धजे दरबारी, पूरा वातावरण भव्य था। अकबर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान बताती थी कि आज कुछ अलग होने वाला है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। सन्नाटा छा गया। जो कोई भी 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीद कर लाएगा, उसे मैं विशेष इनाम दूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी? कुछ दरबारियों ने सिर पकड़ लिया, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने मन ही मन कहा यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल शांत बैठे रहे। असंभव का भ्रम। दरबार समाप्त हुआ। बाहर निकलते ही लोग चर्चा करने लगे। 2 रुपए में तो एक बकरी भी नहीं मिलती, ये तो नामुमकिन है। लेकिन बीरबल ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे चुपचाप घर लौट गए। रास्ते में उन्होंने खुद से पूछा, क्या यह सच में असंभव है, या हम शब्दों को ठीक से समझ नहीं रहे? यही सवाल उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। शब्दों में छिपा राज। रात को बीरबल ने चुनौती को कई बार दोहराया। 2 रुपए में 100 भेड़ बकरी खरीदो। उन्होंने ध्यान से सोचा, क्या बादशाह ने कहा कि वे जीवित हों? नहीं। क्या कहा कि वे स्वस्थ हों? नहीं। क्या कहा कि वे पूरी हों? नहीं। बस कहा गया 100 भेड़ बकरी, और तभी उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। समाधान मिल चुका था। बाजार का रास्ता। अगली सुबह बीरबल साधारण वेश में बाजार पहुंचे। वे पशु बाजार नहीं गए, वे सीधे उस व्यापारी के पास गए जो खालों का व्यापार करता था। क्या तुम्हारे पास भेड़ बकरी की खालें हैं? उन्होंने पूछा। व्यापारी बोला, बहुत है हुजूर, कोई खरीदता नहीं। 1 रुपया में 50 ले जाइए। बीरबल ने तुरंत 2 रुपए दिए और 100 खालें खरीद ली। आसपास के लोग हंसने लगे। ये कैसी खरीदारी है? अब तो दरबार में मजाक बनेगा। लेकिन बीरबल जानते थे, लोग सतह देखते हैं, समझदार गहराई। दरबार में चमत्कार। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम 100 भेड़ बकरी लाए? जी हुजूर। सैनिकों ने 100 खाले सामने रख दी। दरबार में ठाके गूंज उठे। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, ये क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, ये 100 भेड़ बकरी की खाले हैं। ये प्रमाण है कि वे भेड़ बकरी थी। आपने ये नहीं कहा था कि वे जीवित हो। आपकी शर्त पूरी हुई। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर जोर से हंसे। वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही असली ताकत है। जीवन की सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें कई बातें सिखाती है। 1. असंभव शब्द से मत डरिए। असंभव अक्सर अधूरी समझ का परिणाम होता है। 2. शांत मन से सोचिए। घबराहट रास्ते बंद करती है, शांति रास्ते खोलती है। 3. संसाधन नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। 2 रुपए बहुत कम थे, लेकिन सोच विशाल थी। आपकी जिंदगी में 2 रुपए, कभी कभी आपके पास भी केवल 2 रुपए होते हैं। कम पैसा, कम अवसर, कम समर्थन। लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी सोच साफ है, तो वही छोटी सी चीज बड़ी जीत में बदल सकती है। भीड़